नमस्कार दोस्तों, SRK कंप्यूटर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के बीच साइंस का क्लास तो चल ही रहा था, सोचे अब एक पॉलिटी भी स्टार्ट कर देते हैं जो हम दोनों साथ में ही चलेगा। तो पॉलिटी पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जान लेना आवश्यक है। सिलेबस जानने के बाद ही पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को कुछ नहीं ऐसा मात्र 50 से 55 टॉपिक पढ़ना होगा, और अगर इतना पढ़ लेते हैं तो हम मानते हैं इससे ज़्यादा कहीं नहीं पॉलिटिक्स में पूछेगा। ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम में जाइए, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, पहला तो सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है जो भारत के संवैधानिक विकास, यानी संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है। जब हम लोग संविधान बनाना चाह रहे थे तो उस वक्त किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, जैसे और कौन कौन सी व्यवस्था हमारे संवैधानिक विकास में सहयोगी बना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, ये सारी बातों को पढ़ेंगे। आगे आता है भारत, जब वो जान लेंगे हम तब आएगा भारतीय संविधान की विशेषता, मतलब हमारी संविधान की विशेषता कैसी है, किस तरह का संविधान है, इसके विशेषताओं को जानेंगे। उसके बाद उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उसके बारे में जानेंगे। जो हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है, हमारे राष्ट्र की उद्देशिका क्या है, ये सब उद्देशिका में जानेंगे। 4 नंबर टॉपिक में आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद जानेंगे संघ और उसका राज्य। भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब 4 नंबर टॉपिक। 5वां टॉपिक है नागरिकता, जिसका वर्णन संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद मूल अधिकार आपका भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके भाग 4 में है, 36 से 51 तक। उसके बाद आ जाता है मूल कर्तव्य। हमारा राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व बनता है, इसके बारे में जानेंगे, हमारा मूल कर्तव्य क्या है। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यपाल, राज्य की विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन में हम लोग ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे स्थानीय स्वशासन में। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, और 22 में पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आ गया जिला न्यायालय। इस तरह से इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप चाहते हैं तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। नंबर टॉपिक चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, 22 नंबर टॉपिक तक तो हो गया है, अब 23 नंबर टॉपिक से चलते हैं। 23 नंबर टॉपिक है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। मतलब इस टॉपिक में हमको देखना है जो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा या कुछ भी होता है तो केंद्र और राज्य के बीच किस तरह का संबंध है। उसके बाद महान्यायवादी को देखेंगे 24 नंबर में। 25 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, ये सब हम देखेंगे। 26 नंबर में देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 26 नंबर में देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका कार्य क्या है,
और इनकी नियुक्ति क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में जानेंगे। 27 नंबर में आ जाता है संघ लोक सेवा आयोग। उसके 28 नंबर में वित्त आयोग, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया वित्त आयोग। 29 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। 30 नंबर पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जाति और जनजाति दोनों में अंतर है, इसको समझना होगा। 31 नंबर में पढ़ेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 32 नंबर में पढ़ेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, उनके बारे में व्यवस्था अल्पसंख्यक आयोग करता है, उसके बारे में जानेंगे। 33 नंबर में जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, डॉट डॉट मतलब राष्ट्रीय, जो ऊपर लिखा है वो भी नीचे लिखाएगा। तो 33 नंबर क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 34 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे महिला आयोग के बारे में। 35 नंबर में पढ़ेंगे नीति आयोग। और 36 नंबर में पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग लोकपाल एवं लोकायुक्त। 37 नंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसमें सीबीआई के बारे में जानेंगे। मतलब जांच किसके द्वारा होता है, कोई भी चीज का जांच जो होता है देश के अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग जानेंगे 37 नंबर में। 38 नंबर पे जानेंगे केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में। 39 नंबर में जानेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। 40 में जानेंगे राजभाषा के बारे में, हमारा राजभाषा क्या है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका चर्चा है, ये सब जानेंगे। 41 नंबर जानेंगे आपातोपन, जो कि जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है। 42 नंबर हम J&K यानी जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व व्यवस्था, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो व्यवस्था हुई है, उसके बारे में हम 42 नंबर पे जानेंगे। उसके बाद 43 नंबर में आया है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। मतलब कुछ राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है, ये सब के बारे में जानकारी हम 43 नंबर में देंगे। 44 नंबर आइए अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इधर आयोग था, इधर क्षेत्र के बारे में जानेंगे। 45 नंबर में जानेंगे भारत में निर्वाचन प्रणाली, जो भारत का निर्वाचन प्रणाली किस तरह की है, किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में जानेंगे 45 नंबर। 46 नंबर दबाव समूह जानेंगे। दल बदल विरोध के बारे में जानेंगे। और 47 नंबर में राष्ट्रीय एकता के बारे में जानेंगे, मतलब राष्ट्र की एकता किस तरह से अखंडित रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे 47 नंबर में। और 48 नंबर में संवैधानिक संशोधन और आपका पॉलिटी खत्म। इससे बाहर कुछ नहीं, यहाँ से बाहर कभी नहीं पूछेगा। और ये टॉपिक सब पढ़ने के बाद आपको लगेगा जो पॉलिटी में हम भी कुछ हैं, और हमें लगता है इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। धन्यवाद। कल अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केंद्र 9 भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो 23 नंबर टॉपिक लिखा हुआ था, इसको देखकर हम कुछ बोल रहे थे, इसके लिए सॉरी। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस सिलेबस को लिखिए और टॉपिक दे दीजिए भारतीय संवैधानिक विकास का क्रम या भारतीय संवैधानिक विकास। धन्यवाद।